आज की टिप आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आए बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। कि जैसे कि आपके सामने ये मैंने आटा बॉल में रखा हुआ है कि हम आटा फ्रीज़र में रख के भूल जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, तो हमने रोटी पकानी होती है और भूल जाते हैं। तो उस वक्त हमें याद आता है कि जब हमने इसको निकाल के रोटी हमें चाहिए हम पकाने के लिए, तो निकालते हैं तो ये आटा बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। हम इसको किस तरह से नरम कर सकते हैं, तो आए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने गर्म पानी लेना एक बॉल में। इस तरह से आपने बॉल में गर्म पानी लेना और इसको आपने इस तरह से आटे को पानी के अंदर रख देना और ऊपर से आपने इसको इस तरह से 10 मिनट के लिए इसको ढाँप देना है। 10 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं कि आटा हमारा किस तरह से नरम हो जाएगा और रोटी पकाने के काबिल होगा। इस तरह से ये 10 मिनट के बाद मैं आपको आटा निकाल कर दिखाती हूँ पानी से कि किस तरह से ये हमारा आटा नरम हो गया है। तो इस तरह से आप भी अपने आटे को ये देखिए किस तरह से नरम हो गया है। और आप भी रमज़ान में हम अक्सर भूल जाते हैं, आप सहरी के टाइम भी आजमा सकते हैं। तो इस आटा जो होता है वो इस तरह से एकदम फ्रीज़र में रखा हुआ बहुत जमा हुआ होता है, तो आप उसको इसी तरह से पानी में रखें और आटे को अपने को नरम करें और जल्दी से रोटी बनाएं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली, जैसे कि हम बेकरी से इस तरह के अपने बिस्किट वगैरह केक वगैरह लेके आते हैं बाकर खानियाँ, तो इस तरह से पड़ी पड़ी उनको वो हो जाती है, एकदम नमी सी लग जाती है चंद दिनों में। तो आपने करना क्या, इस तरह से हमारे घर में कंटेनर होते हैं, इस तरह के हमारे घर में कंटेनर होते हैं, तो आपने इस तरह इन बिस्कुटों को और या जो भी आपके पास हो केक वगैरह, उनको आपने इस तरह से इसके अंदर एडजस्ट करना है। ये देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और टिप्स है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने केक इसके अंदर रख दिए, जैसे कि मैंने केक रखे, आप बिस्किट भी रख सकते हैं। तो आपने करना क्या, इसमें थोड़े से इस तरह से सूखे चावल आपने डाल देने हैं और इसको आपने एयर टाइट कर देना। इससे आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। आप इसको जितने दिन चाहें रख सकते हैं, बल्कि हफ्तों में महीनों में भी रख सकते हैं। तो आपके जो बिस्किट और केक होंगे वो बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे। इस तरह से चावल डालने से चावल जो है वो इसकी नमी जो है वो अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपके जो बिस्किट वगैरह और केक होते हैं वो इस तरह से नमी की से महफूज रहेंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली कि इस तरह के हम जाम की शीशी लेके आते हैं, तो वो इतनी जाम की शीशी, इतनी जाम इसका ढक्कन होता है कि हम खोलते हैं बार बार इसको इस तरह से, तो ये बिल्कुल नहीं खुलता, क्योंकि बाज़ औक़ात ये इस तरह से ज़ोर लगाते हैं तो ये ढक्कन यहाँ से टूट जाता है और हमारे हाथों में कांच वगैरह लग जाता है। तो आपने करना क्या है, बिल्कुल इसको ज़बरदस्ती नहीं आपने करनी। इस तरह से एक चम्मच लेना, चम्मच से आपने इस तरह से इसको हल्का हल्का इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से लगाना, थोड़ा थोड़ा टेप करना। ये देखिए इस तरह मैं कर रही हूँ, 2 से 3 बार आपने इसको इस तरह से करना है और इसके बाद आपने इसको इस तरह से खोलना है, जिससे अपनी तरफ इसको घुमाना है। ये देखिए इस तरह अपनी तरफ घुमाएंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि मेरी अक्सर बहनें इस चीज़ से परेशान होती है। तो आज के बाद आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। इसको इसी तरह से आपने चम्मच की मदद से खोलना और इसको आपने घुमाना अपनी तरफ। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टिप भी हमारी बहुत ज़बरदस्त होने वाली, इस तरह की हम कहीं जाते हैं तो हम नेल पॉलिश जो होती है वो लगाती है बच्चियाँ, और हम भी कभी लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको खोलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो हम इसको बार बार खोलते हैं तो ये खुलती नहीं। तो आपने करना क्या, इस तरह से रबड़ हमारे घरों में अक्सर होती है, तो आपने रबड़ बैंड इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा लेनी, क्योंकि इसके जो अंदर वाले पेच होते हैं ना वो नेल पॉलिश के अंदर जज्ब हो जाते हैं। हम जोर लगाते हैं तो वो लगता नहीं। इस तरह इसके ऊपर से आप इसको इस तरह से खोलेंगे तो ये बहुत आसानी से खुल जाएगी और आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा और आप इसको यूज़ करें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप हमारी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, इस तरह के हमारे मसाला जात होते हैं जो हम उसको अक्सर साबुत भी रखते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड हम करते हैं तो वो एक मखसूस डिब्बा होता है जिसमें हम डाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जो मसाला जात होते हैं इनको हम रखने के लिए परेशान होते हैं, किस तरह से हमने रखना है। तो आपने करना क्या, इस तरह की जाम की शीशियाँ आपके घर में अक्सर होती है, तो आपने इसके अंदर इसको एडजस्ट करना। सारे मसाले को आपने इस तरह से इसके अंदर डाल लेना। ये देखें, तो इससे इस तरह से आपका जो मसाला है वो महीनों नहीं बल्कि सालों तक जो है वो महफूज रहेगा। इसको आपने अच्छे तरीके से एयर टाइट कर देना। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें।
नेक्स्ट टिप ये हमारी रतारी के रिलेटेड है। हम इस पकौड़े वगैरह निकालते हैं तो इस तरह से हमारा जो ऑयल बचता है वो इस तरह से इसके अंदर ज़रात रह जाते हैं। तो इसको हमने किस तरह से साफ़ करना, क्योंकि महंगाई का दौर है और हमने बचत भी करनी है, तो हमने किस तरह से अपने इस ऑयल को साफ़ करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या, एक आपने बर्तन ले लेना इस तरह से, क्योंकि ये मैंने कंटेनर लिया है इसी तरह से आपको दिखाने के लिए। आपने इसमें इस तरह से एक छलनी रखनी है। छलनी वो जो आपकी लोहे की हो और इसके अच्छी तरीके से जिससे आप स्कैन कर सकते हैं। तो आपने इसमें थोड़ा सा इस तरह से आपने टिश्यू पेपर लेना, वो इस तरह से आपने इसके अंदर रख देना है। तो आपने करना क्या है, देखिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने अपना ऑयल जो है इसको फ़िल्टर करना है, साफ़ करना है और इस्तेमाल के काबिल करना है। तो ये देखिए ये इस तरह से हल्का हल्का आस्ता आस्ता इसके अंदर जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं अभी किस तरह से हमने अपना ऑयल जो है साफ़ करना, और इसके जो ज़रात है वो होगा थोड़ी ये लेट, क्योंकि ये आस्ता आस्ता इसमें से गुजरेगा। तो हम आपको अभी दिखाते हैं सारा ऑयल फ़िल्टर करने के बाद कि किस तरह से हमने ऑयल जो है वो फ़िल्टर किया और अपने इस्तेमाल के काबिल बनाया। तो जो इसमें ज़रात हैं वो इस तरह से इसके ऊपर पड़े रहेंगे, क्योंकि इसमें इस तरह से 5 से 7 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये आस्ता आस्ता निकल रहा है, फ़िल्टर हो रहा है टिश्यू की वजह से। वरना अगर स्कैन हम इसके छाननी के ज़रिए स्कैन करें तो ये जो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये थोड़ा लेट है, अभी हम आपको स्कैन करके दिखाते हैं। देखिए जी इस तरह से सारा जो उसके ऊपर कचरा वगैरह था, ज़रात थे, पकौड़े वगैरह के मसाला जात वो इसके ऊपर टिश्यू के ऊपर आ गए हैं। तो इस तरह से हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल साफ़ हो गया। आप इसको इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है तो हर चीज़ ज़ाया भी नहीं होती और बाज़ार से वो आती भी बहुत महंगी है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप इस तरह से कि आपने टिश्यू लेना, टिश्यू के आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसीज ले लेने। इनको आपने करना क्या, अभी आपके सामने हम बताते हैं। इसको आपने थोड़ा सा पानी डालना, पानी डालने के बाद इसको आपने इतना पानी डालना है कि जिससे ये थोड़े थोड़े गीले हो जाएं, क्योंकि फुल गीले नहीं हमने करने। और हमने इसके ऊपर डालना है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। इसको डालने के बाद हमने इसके बनाने हैं छोटे छोटे बॉल, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा हमारा मसाइल जो है छोटे छोटे वो हल होने वाले हैं, क्योंकि इस तरह से हमने ये बहुत ज़्यादा हमें शिकायत होती है बच्चों से भी, घर से भी और बाहर से भी। इस तरह से हमने करना क्या, इन छोटे छोटे ये बॉल बना लेने इस तरह से। तो इस तरह बॉल बनाने के बाद हमने इनको रखना है अपनी फ्रिज में। फ्रिज में तरह तरह की स्मेल होती है जो हर चीज़ में, खाने की चीज़ों में पड़ जाती है। तो आपने इन बॉलों को इस तरह से फ्रिज के अंदर एडजस्ट कर देना तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। बेशक आप 1 दिन के लिए छोड़ दें, इससे आपकी जो फ्रिज की स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और आप इसको निकाल के बाद में फेंक दें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि इस तरह से खाना बनाना होता है तो हमें चाहिए लहसुन। लहसुन वगैरह हमें ग्राइंड करने के भी लिए नहीं होता, क्योंकि ये ज़्यादा हो तो ग्राइंड होता है। तो हमने करना क्या, इस तरह से बाज़ औक़ात लाइट भी हमारी बंद होती है और हम ग्राइंडर भी नहीं चला सकते, हमारे घर में कुंडी डंडा भी नहीं होता। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने लेना है अपना लहसुन, उसको छील लेना। छीलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसको अपने हाथों की मदद से चॉप करना है, और बहुत ही आपकी वो टाइम और पैसों की बचत होने वाली। क्योंकि अगर आप ग्राइंडर करेंगे तो ग्राइंडर के लिए आपको टाइम चाहिए कि लाइट बंद है तो लाइट चलेगी, ग्राइंडर चलेगी तो आपका बिल भी ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से आपका ये टाइम और पैसों का बचत होने वाली। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से आपने छीलने के बाद इससे वो किस तरह से ग्राइंड करना है। कटिंग बोर्ड के ऊपर आपने रख रही हैं ये लहसुन की कलियां, और इस तरह से आपने लेना है फोक, जिसको हम कांटा भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर ये देखें बहुत ही आसानी से ये टूट जाएगा और इसके साथ ये चॉप हो जाएगा। तो आप इसी की मदद से अपना सारा लहसुन जो है वो चॉप कर सकते हैं और अपना खाना बना सकते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। इससे आपका खाना भी बहुत लजीज बनेगा, क्योंकि जब हम अदरक लहसुन और सारे मसाले वगैरह फ्रेश डालते हैं तो इसका टेस्ट ही और होता है। अगर हम इसको ग्राइंड किए हुए रखे हुए डालते हैं तो वो कुछ और तरह का होता है। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको चॉप कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इस तरह आप इसको, ये देखिए चॉप हो गया, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत आसानी से आपका खाना तैयार होगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। तो नेक्स्ट टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। हम इस तरह से रोटी बेलते हैं तो या तो रोटी हमारे बेलन के साथ लग जाती है, या हमारे इस तरह से
जो बेलन जिस पे हम बेलते हैं, थपना कहते हैं, उसके साथ लग जाती है। तो इस तरह से हम उठाते हैं तो हमारी रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आपने करना कि ये देखिए इस तरह से चिमट जाती है इसके साथ। इस तरह से हमारी अगर रोटी इस बेलने के साथ चिमट जाती है तो हमने करना क्या कि इस तरह से हमने अपने बेलन को किस तरह से इस काबुल बनाना कि रोटी इसके साथ चिमटे ना। तो आए हम आपको दिखाते हैं। आपने चूल्हा जलाना है, चूल्हे के ऊपर हम इसको इस तरह से रखेंगे जिससे हमारी रोटी बिल्कुल नहीं चिमटेगी। जलाने के बाद आपने इसको इस तरह से बेलन को इसके ऊपर हल्का हल्का सेकना है, ज़्यादा नहीं करना, इससे कि आपका बेलन जो है वो जल जाए। तो इस तरह से जो इसके साथ नमी वगैरह लगी होती है वो खुश्क हो जाती है और हम इसके रोटी बेलेंगे तो आपको अभी हम दिखाते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से हमारी रोटी है जो बेली जाएगी। आए हम आपको अब रोटी बेल के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको हल्का हल्का सेक लिया। इस तरह से अब मैंने लिया ये बेलन सेकने के बाद आटा और इस तरह से हम अपनी रोटी बेलेंगे। ये आपके सामने है, कितनी अच्छे तरीके से हमारी रोटी बेली भी जाएगी और ये चिमटेगी भी नहीं, ना तो बेलन के साथ ना ही इस बर्तन के साथ जिसके ऊपर हम इसको बेल रहे हैं, जिसको हम बाज़ लोग रोटी बेलन वाला कहते हैं, बाज़ कहते हैं कि थपना कहते हैं, हम भी इसको थपना ही कहते हैं। ये देखिए इस तरह से इसके साथ बिल्कुल नहीं चिपनेगी और आपका इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रमज़ान में फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।